नमस्कार सेजिटेरियस इन धनु राशि में सूरज को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस इन धनु राशि के लिए जो यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी रहेगी, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सेजिटेरियस, आपके वो जो आपके साथ कनेक्ट हैं उनके लिए आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। फिर देखते हैं जो आपके साथ कनेक्ट हैं, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जो भी आपके इष्ट है उसी एनर्जी के साथ देख लीजिएगा, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो चलिए सेजिटेरियस देख लेते हैं, आपके वो जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनके प्रति आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। सेजी की करंट फीलिंग्स सेजी पर्सन के लिए, सेजी की करंट फीलिंग्स सेजी पर्सन के लिए, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो सेजिटेरियस आपको महसूस हो रहा है कि सबसे पहले आपको एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैच हैं। दोनों ही अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति, दोनों का अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, और दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता सोलमेट बने, सोलमेट ऑफ काइंड बने। आपको लग रहा है कि जब से आप इस रिश्ते में आए हैं तब से आप कभी अकेले थे ही नहीं, आप इनको पहले से ही जानते हैं और आपको जो इनका काम करने का तरीका है वो बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है कि हम जो आपके पार्टनर हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो वो कभी निराश नहीं होते। तो आप जो है इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ ये रिश्ता आगे बढ़े, स्ट्रॉन्ग बने, मजबूत बने, और कुछ जो नेगेटिविटीज़ भी हैं, जो परेशानियां, ब्लॉकेजेस भी हैं, तो उनको लेट गो कर दें, उनको जो है इग्नोर ना करें, उनको सोच विचार करके आप उनको लेट गो करना चाहते हैं और नए सिरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको बहुत लगता है कि ये काफ़ी खूबसूरत हैं और हर काम को भी खूबसूरती से ही करते हैं। हो सकता है कि ये जो आप दोनों के बीच में जो ये परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं तो एज डिफरेंस की वजह से हो सकती है, क्योंकि एक यंग एनर्जी दिखाई दे रही है और एक काफ़ी जो है एजड एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई विडो या विडोवर हो सकता है, कोई डाइवोर्सी हो सकता है, कोई वर्क के होलिक हो सकता है, यानी कि अपने काम में इतना बिजी, इतना माहिर था कि वो सोच ही ना सका कि उसकी एज निकलती जा रही है। जब उसको समय का एहसास हुआ तो वो काफ़ी एजड हो चुके थे, तो उस वजह से भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। शायद दोनों ने ये बातें रिश्ते में आने से पहले या लव रिलेशन में आने से पहले क्लियर ना की हो, एज के बारे में जिक्र ना किया हो, या कोई विडो या विडोवर रहा है तो वो चीज़ें आपने एक दूसरे के साथ जो है शेयर ना की हो, तो इस वजह से प्रॉब्लम से परेशानियां आई हैं। लेकिन जहाँ प्यार है, जहाँ प्रेम है, वहाँ ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। इसलिए आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि रिश्ता सोलमेट बने, सोलमेट ऑफ काइंड बने। तो देख लेते हैं आपके पर्सन जो आपके साथ अटैच है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। सेजिटेरियस के पर्सन की सेजी के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। सेजी के पर्सन की सेजी के लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं। द चैरियट, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेजिटेरियस
जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि सैजिटेरियस ने उनके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, यकीन किया, उन्होंने ही उनके साथ चीटिंग धोखाधड़ी किया है। वो उनको सबसे अपना दोस्त मानते थे, अपना करीबी मानते थे, लेकिन उन्होंने ही उनकी पीठ में छोरा गोपा कुछ ऐसा किया कि वो अभी भी उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स है, तो काफ़ी मन मुटाव चला हुआ है, काफ़ी परेशानियां चली हुई हैं। तो सैजिटेरियस, या तो आपके पार्टनर आपके लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप उनके लिए ऐसा महसूस कर रहे हो। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहते। एक उम्मीद है उनको, एक होप है अभी भी कि कभी ना कभी ये जो है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स है, ये माहौल शांत जरूर होगा। तो वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह देना चाहते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, डेडिकेशन के साथ बढ़ता चला जाता है, और ये ठान लेता है कि जब तक वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता वो पीठ नहीं दिखाएगा। उसी डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ते हैं। ये सोच लेते हैं कि आपको ये जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये लड़ने का बार बार स्वभाव है, जो ये तू मैं वाद विवाद बढ़ा हुआ है, इसको शांत करना है और आगे बढ़ना है। आप अभी भी उम्मीद बनाए हुए हैं। जिस प्रकार अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, उजाला होता है, और रात के बाद प्रकृति का नियम है कि सवेरा जरूर होता है, तो उसी उम्मीद के साथ जैसे चांद अमावस्या की गहरी काली रात होती है और चारों तरफ अंधकार होता है, लेकिन चांद उसी दिन से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक बढ़ जाता है और अपनी रोशनी से उस अंधकार का नाश कर देता है। तो उसी तरह से आप भी उम्मीद लिए हुए हैं, एक होप रखे हुए हैं कि कभी ना कभी दुखों का अंत जरूर होगा और ये माहौल शांत होगा। जो लड़ाई झगड़ा है, जो बार बार फाइट्स हो रही हैं, इसमें झगड़ा हो रहा है, तो ये माहौल शांत होगा और जो दुखों का अंत होगा और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। हो सकता है कि कुछ एक केसेस में उनको लगे कि उन्हें से क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स है, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, चीटिंग की है, एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस वो महसूस कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि ये रिश्ता सही और स्ट्रॉन्ग हो। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। सैजी पर्सन के लिए इसका आउटकम क्या हो सकता है। द मैजिशियन, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको एक दूसरे के साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए, हेराफेरी, धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना चाहिए। कोई माइंड गेम, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, क्योंकि ये मैजिशियन का भी कार्ड है। तो एक दूसरे के भावनाओं के साथ मत खेलिए, पीठ पीछे कुछ ऐसा मत कीजिए कि बाद में आपको रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो। एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए, रिश्ते की अहमियत को समझिए, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश मत कीजिए, अपने थॉट से एक दूसरे पर मत थोपिए। अगर आप पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं और सामने वाला माफ़ नहीं भी करता तो दिल से उसे माफ़ करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता आगे बढ़ सकता है और स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, अपना है, पराया है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कोई भी है, उन्हें अपने खेलने कूदने से मतलब है, अपनी खुशी से मतलब है, उन्हें किसी में कोई पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता। तो वो चाहते, इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप उसी एनर्जी के साथ, उसी हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आपके घर आंगन में खुशियां आ सकती हैं, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है। आपको जो है जस्ट एक शुरुआत करनी है, एक बिगिनिंग करनी है और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना है। वक्त आने पर रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है और आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ भी गूंज सकती है, यानी कि आपके यहाँ एक पुष्प भी खिल सकता है जिनके यहाँ बच्चों की ज़रूरत है। तो नया मेहमान भी आपके घर आंगन में आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, उसको सेलिब्रेट किया जा सकता है। तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अगर आप एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलते, एक दूसरे को प्यार और प्रेम से
माफी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करते हैं। तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते पॉजिटिव होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे और जो है आगे बढ़ेंगे, खुशियां आएंगी आपके दामन में। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स जी बताइए सहजी पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। सहजी पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है, चलिए देखते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए, प्यार को समझिए। और अभी भी रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सकता है अगर आप एक दूसरे से कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करते, कोई सीक्रेट, कोई मिस्ट्री, कोई हिस्ट्री नहीं रखते, लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं। चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो लेकिन सीधा और सरल होगा। तो कोई भी मिस्ट्री, कोई भी हिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य मत रखिए। एक दूसरे के साथ माइंड गेम मत खेलिए, एक दूसरे के साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। और एक नए सिरे से, एक यंग एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। जो मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलिए। जो मस्कुलिन और फेमिलियन एनर्जी है, अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाइए, हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाइए, ताकि एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में ये रिश्ता पहले की तरह उभर कर सामने आ सके, लोग इसे फॉलो कर सके और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सके। तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग जा रहा था, सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था, लेकिन या तो सैजिटेरियस आपने या आपके पार्टनर ने एक दूसरे से कुछ ना कुछ छिपाया है, कोई सिगरेट, कोई मिस्ट्री, कोई राज जो सामने आ गया, जिस वजह से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं। तो उनको क्लियर करते हुए, चीज़ों को क्लियर करते हैं, क्लियरिटी लाते हैं और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, एक दूसरे के प्यार को समझते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं। तो समय के साथ, वक्त के साथ नए सिरे से आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है और रिश्ता कामयाब हो सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने माइंड में दोहराइए और अगर ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। क्वेश्चन जितना छोटा होगा आपके लिए इजी और आसान होगा। और अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को सोच सकें। और जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और जो है और अपनी आंखें खोल लीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आंखें खोलिए और जो है अपने वीडियो को ओपन कीजिए। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था ये रहा उसका आंसर आपके सामने। लुक फॉर ए साइन, नो। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है रिश्ता आपके फेवर में नहीं है। नई डायरेक्शन की तरफ, नई दिशा की तरफ देखिए। कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ सकती हैं, कुछ बदलाव लाने पड़ सकते हैं, कुछ जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको रिमूव करना पड़ सकता है। एक नई दिशा की तरफ, एक नई डायरेक्शन की तरफ या नए लोगों की तरफ आगे बढ़िए, या पहले अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, तभी आप आगे बढ़िएगा। सही समय का वेट और इंतजार कीजिए। अभी जो है ये क्वेश्चन, ये जो है ये बिल्कुल एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि ये हर किसी के साथ मैच ना करे, तो आप पर अगर मैच करती है तो इसे मैच कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे रिलीज छोड़ सकते हैं। तो क्योंकि ये बिल्कुल पूरी रीडिंग से अलग होता है तो हर किसी पर ये पूरी तरह से मैच नहीं करता। तो अगर आप नई चीज़ों की तरफ देखते हैं और एक नया साइन, यानी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ चेंजेस लाने चाहिए, कुछ बदलाव लाने चाहिए, कुछ पॉजिटिव करना चाहिए, नेगेटिविटी को छोड़ना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता जो है खुशियों में तब्दील हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। लेकिन जो अभी पोजीशन चली हुई है तो इसमें माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, एक दूसरे के साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, तो कोई सिगरेट, कोई मिस्ट्री, कोई हिस्ट्री है जो या तो सामने आ गई है या फिर छुपाई जा रही है। तो जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कीजिए, तभी आप
आगे बढ़ पाएंगे। तो अभी जो है यूनिवर्स आपको नो का इशारा कर रहे हैं कि अभी जो है समय आपके लिए उचित नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।